बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे लोग सूरज की एनर्जी के ज़ेरे असर पैदा होते हैं। और सूरज रोशनी है, क़यादत है, ताकत है, अना है, गुरूर है, तकब्बुर है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे तमाम लोगों के अंदर होती हैं जो 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कई मामलात में एक बड़ी तब्दीली भी लेकर आएगा। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत से जो मुबहम मामलात थे या जिन पर आपकी तवज्जो नहीं थी, अब ऐसे तमाम मामलात आप लोगों के फोकस में आ जाएंगे। आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकेंगे। वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, उन लोगों को अपनी सलाहियतें निखारने का, दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट दुनिया को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त में अगर आप मेहनत करेंगे, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे, तो आप लोगों को बड़ी जल्दी इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। दूसरी तरफ चूंकि ये अक्टूबर का महीना है, नंबर इसका 10 बनता है, तो आप लोगों के अंदर कुछ ईगो इश्यूज रह सकते हैं और इसी ईगो की वजह से, इसी अना की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए तरक्की के बहुत से नए दरवाजे खोलेगा। 7 से लेकर 13 अक्टूबर के दरमियान अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें आपको बड़ी जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 7 से 13 अक्टूबर के दरमियान आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है, कुछ नए अख्तियारात आप लोगों को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी लोगों के लिए 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। कारोबारी लोग अगर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में कुछ कारोबारी डील्स करते हैं, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या पैसों के हवाले से अगर कोई मसला रहा है, तो इन दिनों में वो मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अक्टूबर के वो गोल्डन डेज होंगे कि जहां आप लोग पुरानी डील्स फाइनलाइज कर सकेंगे, आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, या आप अपने कामों को नए तरीके से बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 16 से लेकर 18 अक्टूबर के दरमियान आपको जल्दबाजी में या गुस्से में आकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, कोई नुकसान भी हो सकता है। पैसों के हवाले से वैसे तो यह महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रहेगा, लेकिन आमदन बढ़ने के साथ साथ अखराजात भी होंगे। हाँ, आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से अक्टूबर के महीने में 4, 10, 19 और 28 अक्टूबर के दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप लोग ज्यादा खुशकिस्मत रहेंगे। और अगर आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया काम, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप 4, 10, 19 या 28 अक्टूबर को शुरू कर सकते हैं। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से 10 अक्टूबर और 19 अक्टूबर का दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप मंगनी या शादी की कोई तकरीब रखना चाहते हैं तो 10 या 19 अक्टूबर का दिन आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मुनासिब रहेगा। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो भी यही 2 दिन आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन 7 और 15 अक्टूबर, इन 2 दिनों में आप लोगों को मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोगों के लहजों में सख्ती भी रहेगी और थोड़ी जिद भी आ सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे लोग मून की एनर्जीज के साथ आते हैं और चांद जज्बात, सेंसिटिविटी, तखय्युल, रिश्तों की एनर्जीज का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो तमाम लोग जो 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे लोग वैसे भी बड़े नरम दिल, क्रिएटिव, ख्वाब देखने वाले और बहुत ज्यादा इंट्यूटिव माने जाते हैं। ऐसे लोगों को ख्वाब बहुत सच्चे आते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो अक्टूबर का महीना है, ये जज्बात और ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा। आप लोग वैसे भी अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा इंट्यूटिव रहेंगे,
तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा या आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने अंदर से एक इनर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी और यही आपको सही रास्ता भी दिखाएगी। तो जहां कहीं भी आप उलझ जाएं तो आपने अपने दिल की आवाज लाजमी सुननी है या आपने अपनी छठी हिस्स की आवाज लाजमी सुननी है। और अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, तो आपको आगे बढ़ने में अपनी इंट्यूशंस का सहारा लेना चाहिए अक्टूबर के महीने में। वैसे अक्टूबर के महीने में आप लोगों को मूड स्विंग्स शायद थोड़े ज्यादा आए, रूटीन से थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। कभी आप बहुत खुश, कभी आप बहुत उदास हो सकते हैं या किसी बात को लेकर आप बहुत हल्का महसूस कर सकते हैं, लो एनर्जी पर भी आ सकते हैं। नए ताल्लुकात के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। हाँ, अगर पुराने मामलात में, पुराने ताल्लुकात में कहीं कुछ गलत फहमियां हैं तो इमोशनल हीलिंग के लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों के अंदर से जो गलत फहमियां हैं, जो खराब चीजें हैं, जो मैल कुचैल है, उसको निकालने के लिए ये टाइम आप लोगों के पास बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए वैसे तो यह महीना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस भी रखना होगा, सब्र के साथ अपने मामलात को आगे लेकर बढ़ना होगा, खासतौर पर पहले 7 दिनों में। हाँ, 9 से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके कामों की तारीफ भी करेंगे। तो आप लोगों ने अगर शुरू में अपने काम पर पूरी तवज्जो रखी तो आपकी तरक्की होने के चांसेस भी हैं, कोई अवार्ड, कोई बोनस भी मिल सकता है। वो तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 20 से लेकर 27 अक्टूबर तक के दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप लोगों को कुछ नए कस्टमर्स, क्लाइंट्स मिल जाएंगे, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। और अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई नई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो 7 से लेकर 16 अक्टूबर के दरमियान आपने कोई भी डील बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नहीं करनी, वो नुकसान दे सकती है। माली हवाले से अगर हम देखें, पैसों के हवाले से देखें तो इस महीने में आप लोगों के ज्यादातर अखराजात अपने दोस्तों पर, अपनी सोशल लाइफ पर होंगे। लेकिन पैसे के हवाले से अच्छी बात यह है कि महीने के जो दरमियानी 10 दिन हैं, 11 से लेकर 20 अक्टूबर के दिन, इन दिनों में आप लोगों को कोई अच्छी माली खबर भी मिल सकती है, कोई बड़ा पैसा मिल सकता है। लेकिन शुरू के दिनों में आप लोगों को स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर बहुत सोच समझ के पैसा लगाना होगा। जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों के हवाले से अगर हम बात करें, जो लोग सिंगल हैं, नया ताल्लुक बनाना चाहते हैं, मंगनी या शादी करना चाहते हैं, उनके लिए महीने के जो अगले 20 दिन हैं, 11 से लेकर 29 अक्टूबर तक के दिन, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोडक्टिव दिन रहेंगे। और इन्हीं दिनों में जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुक बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो रिश्तों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, कुर्बत भी आएगी। हाँ, इस महीने में आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है, क्योंकि नींद के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। और आपने अपने खाने पीने पर भी नजर रखनी है, पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का रूट नंबर 3 बनता है। और नंबर 3 वाले लोग वैसे भी बड़े इल्म दोस्त होते हैं, बड़े खुशकिस्मत माने जाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी तरक्की पकड़ते हैं। और ख़ास तौर पर अगर मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं या कोई बोलने का काम करते हैं तो ऐसे लोगों को कामयाबी जल्दी मिलती है। तो अक्टूबर के पहले जो 6 दिन हैं ऐसे तमाम कामों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं या ऐसे ही किसी सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं कि जहां आप बोल के पैसा बना सकें, तो अक्टूबर के पहले 6 दिन नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे। और अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई नई असाइनमेंट मिल जाएगी, आप लोगों को लीड करने का मौका मिलेगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। माली मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि अक्टूबर के महीने में अचानक से कहीं से आपको पैसा भी मिल सकता है। लेकिन गैर जरूरी जगहों पर
خرچہ بھی ہوگا، سفر پر خرچہ ہو سکتا ہے، سوشل لائف پر آپ لوگوں کے پیسے خرچ ہوں گے، دوستوں پر گھومنے پھرنے پر پیسے زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے نئے معاملات بنتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے گا کہ آپ لوگوں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی نیا تعلق بن رہا ہے تو اس رشتے کو سمجھیں، اس رشتے کو ٹائم دیں، پھر ہی آپ کو شادی یا منگنی جیسا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آگے چل کر پریشانی کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ویسے بھی اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں نے جو بھی کوئی وعدہ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا جو وعدہ آپ آگے چل کر پورا نہ کر سکے۔ کریئر کے حوالے سے آپ لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی اور دوسروں کی نظر آپ کی پرفارمنس پر رہے گی، تو اس لیے کام کا بوجھ بھی بڑھے گا، تھوڑا آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، آپ لوگ خود کو اوور برڈن محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، انویسٹمنٹ کے لیے آپ لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنا ہوگا، بلکہ بہتر یہ رہے گا کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں یا محبت کے رشتے میں ہیں ان کے لیے 9 اور 12 اکتوبر کے دن، یہ 2 دن زیادہ محتاط رہنے والے دن ہیں، کیونکہ ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو غیر ضروری بحث بباسوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اکتوبر کا جو تیسرا ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، خاص طور پر 14 سے لے کر 20 اکتوبر تک کے دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر دن رہیں گے۔ آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، ایکسپینشن کے لیے بہت اچھے دن رہیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا معاہدہ یا کوئی بڑی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو 14 سے 18 اکتوبر کے درمیان آپ کو کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ماضی میں کوئی زمین پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ بھی آپ کو اکتوبر کے مہینے میں نظر آئے گا، تو پیسوں کے حوالے سے یہ ٹائم بہتر تو رہے گا، لیکن یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا رہے گا کہ اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق رہا ہے اور بیچ میں گیپ آ گیا تھا، رشتوں کے اندر دوریاں آ گئی تھی، تو اب آپ کو وہ پرانی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ختم کر کے اپنے رشتے کو بحال کرنے کا موقع مل سکتا ہے، تو کوئی پرانا تعلق دوبارہ سے جڑنے کا موقع رہے گا۔ 19 اکتوبر کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت سٹرونگ دن رہے گا، تو اگر آپ کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی لائف چینجنگ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو 19 اکتوبر کا دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر دن رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 4، 13، 22 اور 31 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا روٹ نمبر 4 ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے آپ کی ایسے معاملات پر توجہ لے کر جائے گا جو معاملات ادھورے رہ گئے تھے، الجھے ہوئے تھے، یا ایک عرصے سے آپ نے ان کو ادھورا چھوڑ کے رکھا ہوا تھا، پینڈنگ میں رکھا ہوا تھا، آپ کے ذہن پر ایک بوجھ تھا، تو آپ کو ایسے تمام ادھورے معاملات، ادھورے کام مکمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ آپ لوگوں کو کہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، آپ ٹیسٹنگ گراؤنڈ پر بھی رہیں گے کچھ معاملات میں، تو آپ لوگوں کو جتنا زیادہ آرگنائز ہونا پڑے آپ کو آرگنائز ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اگر خراب عادتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہیں یا آپ کی فیملی بھی، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی پریشان ہیں، تو آپ کو اپنی خراب عادتیں یا خراب روٹین کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے معاملات میں کچھ ایسی ہی چینجز لے کر آئے گا یا ایسی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان لے کر جائے گا۔ خاص طور پر جو اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کے پیسوں کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے تھوڑی ڈیلے لے کر آ سکتا ہے، کیونکہ راہو کی چال ہے تو یہ آپ کی برداشت کو چیک بھی کرے گا۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی پرانا مسئلہ، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ دوبارہ سے سامنے آ سکتی ہے۔ اگر رشتوں کے اندر پہلے تناؤ کھنچاؤ رہا ہے، بیچ میں آپ خاموش ہو گئے، تو دوبارہ سے وہ پرانا معاملہ پہلے ہفتے میں دوبارہ کھل کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے معاملات پر آپ نے توجہ دینی بھی ہے۔ تو ادھورے معاملات، جو خراب معاملات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو دبے ہوئے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کا موقع آپ لوگوں کو ملے گا۔
ہاں، دوسروں پر آپ نے کوئی بلیم گیم نہیں کرنا، اپنے کام پر آپ لوگوں نے زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ 7 سے 13 اکتوبر تک کے دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے، کیونکہ ان دنوں میں آپ لوگ کچھ زیادہ کریئر اورینٹڈ رہیں گے، فائنانس کی طرف آپ کا دھیان زیادہ رہے گا۔ ہاں، آپ لوگ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا ماضی میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے، کوئی لاٹری پرائز بانڈ لگنے کے چانسز بھی رہیں گے، لیکن یہ تمام کام تھوڑے ڈیلے کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 9 اکتوبر کا دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، بلکہ بہتر یہ رہے گا کہ 9 اکتوبر کو آپ کو سفید رنگ کا لباس پہننا چاہیے۔ سفید رنگ کے کپڑے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، کیونکہ راہو کی جو نیگیٹو انرجی ہے یہ اس کو مائنس بھی کر رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی لائف چینجنگ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کریٹیو آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ لوگ بہت کریٹیو لوگ ہو، تو آپ لوگ اگر کچھ کریٹیو کرنا چاہتے ہیں تو 14 سے 18 اکتوبر تک کے دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے۔ ویسے بھی 14 سے 18 اکتوبر تک کے جو دن ہوں گے یہ آپ لوگوں کے رشتوں کے اندر خوبصورتی بھی لائیں گے۔ پرانے معاملات، جو اختلافات یا مس انڈرسٹینڈنگ والے معاملات تھے، وہ بھی اب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پرانے تعلق دوبارہ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے، میاں بیوی کے رشتے کے اندر خوبصورتی بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے رشتوں میں یا آپ کی زندگی میں ایک قیاس کی سی صورتحال تھی تو اب وہ معاملات اب بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ ہفتہ ہے جب آپ لوگ اپنے اندر اپنی جو ہڈن آپ کی اسپرٹ ہے، جو آپ کی طاقت ہے یا آپ کی جو اپارچونٹیز ہیں، ان کو آپ لوگ پہچان سکیں گے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی اس مہینے میں آپ لوگوں کو واک کرنی چاہیے، ننگے پیر زمین پر چلنا چاہیے، آپ لوگوں کا ذہن تھوڑا ریلیکس رہے گا۔ ہاں، اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں وہ معاملات جو آپ نے پچھلے ہفتوں میں ادھورے چھوڑ دیے تھے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ 21 سے لے کر 31 اکتوبر تک کے جو دن ہوں گے یہ آپ لوگوں کے تعلقات کو بھی بہتر کریں گے۔ اب یہ وقت تھوڑا ایک طرح کا ٹرانزٹ کا وقت ہوگا، مطلب ایک چیز ختم ہو سکتی ہے، ایک نئی چیز شروع بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے رشتے میں بڑی ساری رکاوٹیں رہتی ہیں، بندشیں رہتی ہیں، اختلافات رہتے ہیں، جھگڑے ہی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کی انرجیز میچ نہیں کرتی، تو ان دنوں میں ایسے رشتے ختم بھی ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اگر ایک چیز ختم ہوتی ہے تو ایک نئی چیز، ایک نیا تعلق شروع ہونے کے امکانات بھی انہی دنوں میں بہت زیادہ رہیں گے۔ تو 21 سے لے کر 31 اکتوبر تک کچھ نئے معاملات بنتے جڑتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ ہاں، ان دنوں میں آپ لوگوں کو غصہ کنٹرول میں رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے پرانے گرج اور غصے آپ کو تھوڑا کسی دوسری سمت میں ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں بھی کھینچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کے لیے جو اچھے دن رہیں گے، جو لکی ڈیز رہیں گے، وہ 13، 18، 22، 27 اور 31 اکتوبر کے دن زیادہ اچھے رہیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 5، 14 یا 23 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا روٹ نمبر 5 بنتا ہے، اور 5 والوں کے لیے اکتوبر کا مہینہ ایک راز بھرا مہینہ رہے گا۔ اب چاہے آپ کا روٹ نمبر 5 ہے یا آپ کا لائف پاتھ 5 ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ بہت کریٹیوٹی والا مہینہ رہے گا۔ آپ لوگ بہت ذہین رہیں گے، تیز فہم رہیں گے، آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ ٹریول انڈسٹری میں ہیں یا ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا مہینہ رہے گا۔ مطلب یہ مہینہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ مینٹل چیس گیم کھیل رہے ہیں، آپ کو شطرنج کھیل رہے ہیں، آپ بڑی تیزی سے، چالاکی سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے۔ اور ویسے بھی اس مہینے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی معلومات آ سکتی ہیں، کچھ ایسے راز کھل کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جن کی شاید آپ توقع نہ کر رہے ہوں۔ کچھ لوگوں کی ایسی باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہ ہو یا توقع نہ کی ہو۔ کمیونیکیشن کہیں نہ کہیں بریک ڈاؤن بھی آ سکتا ہے یا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اور دونوں ایکسٹریم پر ہو سکتی ہیں۔
माली तौर पर यह हफ्ता आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बड़े फायदे भी आप लोगों को मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, तो अगर आप कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग एक लंबे टाइम से किसी बिजनेस को सोच रहे हैं या किसी क्रिएटिव आइडिया पर काम करना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अनोखा काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। और खास तौर पर पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा रहेगा नए कामों की शुरुआत के लिए। रिलेशनशिप में थोड़ी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं, लेकिन ये मामला बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाएंगे। घूमने फिरने की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी, आज़ादी चाहेंगे, आप लोग किसी की पाबंदी या किसी की बातों के अंदर नहीं रहना चाहेंगे। और वैसे भी अक्टूबर के महीने में आप लोगों की सोच बहुत तेज रहेगी, बहुत तेजी से नई नई चीजें आप लोगों के जहनों में आएंगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपको पकड़ नहीं सकेंगे, आपके साथ कंपीट नहीं कर सकेंगे या आपको समझ नहीं सकेंगे। तो इसी वजह से मामलात के अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं। अक्टूबर का तीसरा हफ्ता आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा पैसे के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से, करियर के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से। तो अगर आपका काम कुछ नेटवर्किंग, फाइनेंस, ट्रैवल के साथ जुड़ा हुआ है तो अक्टूबर का तीसरा हफ्ता आप लोगों को कुछ बड़े फायदे जरूर पहुंचाएगा। और अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक था या कोई दोस्ती का ताल्लुक था, अगर वो टूट गया था या खत्म हो गया था, तो वो पुरानी दोस्तियां या मोहब्बत या पुराने ताल्लुकात दोबारा से आपके सामने आ सकते हैं। और अगर आपको नया नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए 17 और 18 ये 2 दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। कुछ नए आइडियाज़, नई चीज़ें, पुरानी उलझनें जो आप लोगों के जहनों में एक अरसे से बंधी हुई थी, वो उलझनें अब ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी आप लोग इस महीने में बहुत कुछ नया सीखेंगे। माजी में आपने जो गलतियां की थी, उन गलतियों से सबक सीखते हुए आप लोगों को आगे निकलने का, आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा महीना रहेगा, बहुत रोमांटिक महीना रहेगा। और अगर आप कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 9, 14, 18, 23 और 27 अक्टूबर के दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का रूट नंबर 6 बनता है। और ऐसे लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक होते हैं। ऐसे लोग रिश्तों, मोहब्बत, दिल की ख्वाहिशात, ऐसी चीज़ों के गिर्द आपकी एनर्जी ज़्यादा घूमती है। आप लोग खुद भी खूबसूरत होते हैं और खूबसूरती को पसंद भी करते हैं। और अक्टूबर का महीना वैसे भी वीनस का महीना है, वीनस की एनर्जी का महीना है, और आप खुद भी वीनस वाले लोग हैं। तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत सारी खराब चीज़ें, छुपी हुई चीज़ों को सामने लेकर आ जाएगा। आपके ताल्लुकात आपके साथ कहाँ तक सिंसियर हैं या कहाँ तक वो दिखावा कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। आपको पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को ग्रोथ मिल सकती है, या कहाँ आप सिर्फ लग्जरी पर वेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 6 वालों के लिए अक्टूबर का जो पहला हफ्ता है, ये वैसे तो बहुत स्मूथ रहेगा, लेकिन दिल के ताल्लुकात आप लोगों को कहीं ना कहीं उलझाए रखेंगे। तो इमोशनल मामलात में आप लोग कभी पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी आप नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से आप लोगों के मामलात रिश्तों के हवाले से जो हैं वो बहुत क्लियर भी होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के रिश्तों के अंदर जो खराब चीज़ें हैं उनको आप ठीक कर सकेंगे, गलतफहमियों को दूर कर सकेंगे। वीनस की ये जो एनर्जी है, ये आप लोगों को अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की ताकत भी देगा, अपने रिश्तों को बैलेंस करने की ताकत देगा। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों के अंदर सिंसियर रहना है, ऑनेस्टी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है। वो तमाम लोग जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस
महीने में आप लोगों ने अपने आप पर भी ज्यादा तवज्जो देनी है। अक्टूबर का जो दूसरा हफ्ता है वो आप लोगों के करियर के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आप कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कोई ऐसा काम या कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को उसमें आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के सामने नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग खुद भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे। और वैसे भी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आप लोग बहुत ग्लैमरस रहेंगे। आप लोगों का लग्जरी की तरफ ध्यान ज्यादा आ जाएगा। आप अपने लिए नए कपड़े, नए जूते, अपने सुख सुकून की चीजें, नई गाड़ी, कुछ नई चीज, कोई भी ऐसी नई चीज जो आपकी जिंदगी में सुख लेकर आए, ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाएगा। ऐसी चीजें खरीदने की तरफ आप जाएंगे। और अगर आपका माजी में कोई ताल्लुक खराब हो गया था या रिश्ता टूट गया था या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब हो गया था, तो अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। पुराने खराब रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों के अंदर खूबसूरती भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, रिश्ते ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि इस महीने में आपका कोई नया ताल्लुक, कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक बन सकता है। और ये जो ताल्लुक बनेगा ये बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पर भी जाएगा। और तो रिश्तों के हवाले से आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी चाहिए। आपने रिश्ते को कहां तक लेकर जाना है, रिश्ते में आप क्या चाहते हैं, तो ऐसे तमाम चीजों को आपने थोड़ा ज्यादा क्लियर रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों ने रिश्ते में नहीं रखनी। अपने माजी को सामने रखना है और अपने फ्यूचर के हवाले से लॉन्ग टर्म आपने प्लान करने हैं। छोटे प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान आपको नहीं करने चाहिए, खासतौर पर रिश्तों के हवाले से। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहे, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का रूट नंबर 7 बनता है। तो 7 नंबर वालों के लिए अक्टूबर का महीना एक बहुत स्पिरिचुअल महीना रहेगा। एक ऐसा स्पिरिचुअल टनल होगा ये आप लोगों के लिए कि इस महीने में अगर आप कुछ रूहानी मशकें करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो आप लोग बहुत जल्दी अपने टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। आप लोग वो तमाम मामलात जिनके लिए आप लोग एक अरसे से कोशिश करते आ रहे हैं, वो मामलात आप सिर्फ रूहानी तवानाई से, रूहानी एनर्जी से, स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये महीना आप लोगों के लिए कुछ इम्तहान भी लाएगा, कुछ इंट्यूशंस भी आप लोगों को आएंगे, लेकिन साथ में वर्सेस लॉजिक रहेगा। इंट्यूशन वर्सेस लॉजिक मतलब दिल की सुने या दिमाग की सुने। डिटैचमेंट और अटैचमेंट मतलब किसको छोड़ना है, किसको रखना है, ये चीजें भी आपके जहन में चलती रहेंगी। कुछ माजी की यादें, कुछ अधूरी यादें, वो भी आपके जहन में आ सकती हैं। तो ये 3 चीजें अक्टूबर के महीने में ज्यादा रह सकती हैं। रेस्टलेसनेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं वो किसी ऐसे नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, कोई दूर दराज का ताल्लुक। या अगर आप करीबी रहते हैं तो उस रिश्ते के अंदर भी डिस्टेंस इतना हो सकता है कि आप लोगों को मिलने में या बात करने में दुश्वारी हो सकती है। तो कुछ ऐसा ताल्लुक हो सकता है। या फिर अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अक्टूबर का जो दूसरा हफ्ता है, 7 से लेकर 13 अक्टूबर तक का हफ्ता, ये कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जैसे कुछ छुपे हुए मामलात या सियासतें या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सामने आ सकती हैं। कोई पुरानी छुपी हुई बात आप लोगों के सामने आ सकती है। कुछ ऐसी मामलात, कुछ ऐसी चीजें जिन पर आप लोगों की तवज्जो नहीं रही थी या आप उनको भूल गए थे या अधूरे मामलात थे, चाहे वो रिश्ते के अंदर कोई गलतफहमी थी या कोई झगड़ा था या कोई अदालत के अंदर मामला था जिनको आप भूल चुके थे, तो वो दोबारा से आपके सामने आ सकते हैं। तो उन पर आप लोगों की तवज्जो ज्यादा आएगी। वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस महीने में आप लोगों ने किसी को कोई सफ़ेद रंग की चीज़ सदका लाजमी करनी है, चाहे कोई वाइट आप ड्रेस दे दें, चावल दे दें,
आटा दे दें, कोई सफ़ेद रंग की चीज़ आपको सदका करनी चाहिए। 14 से लेकर 20 अक्टूबर तक के दिन आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मतलब जितने भी धुंधले किस्म के मंजर थे, या यूं कह लें कि जहां फोगी सूरत हाल थी, वो ख़त्म हो जाएगी। रिश्तों के अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, गलतफहमियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके दुश्मन कौन हैं। लोग खुल के आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको फैसला करने में, आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अक्टूबर के जो आखिरी 10 दिन हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ी सारी नई चेंजेस लेकर आएंगे। बड़े बेहतर फैसले होंगे, आपके ताल्लुकात के अंदर फैसला होगा। मतलब अगर आपका ताल्लुक एक अरसे से ख़राब है, तो अगर तो ताल्लुक मुसलसल ख़राब रहता है, नर्जिस डिफरेंट है, इख्तलाफात ही रहते हैं, रिश्ते के अंदर कोई मोहब्बत नहीं है, तो ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही नया ताल्लुक भी बनेगा। नए मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं, नई चीज़ें डेवलप होंगी, ख़राब चीज़ें ख़त्म होंगी, परेशानी वाली चीज़ें ख़त्म होंगी, खुशी वाली, खुशहाली वाली चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का रूट नंबर 8 बनता है। और ऐसे लोग वैसे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने डिसिप्लिन रहते हैं, जितना पेशेंस के साथ चलते हैं, उन लोगों के लिए मामला तो उतने ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये एक जस्टिस का नंबर है, ये पेशेंस का नंबर है। तो ये जो अक्टूबर का महीना है, आप लोगों के लिए एक यूं कह लें कि कार्मिक ऑडिट का नंबर होगा। ये ऐसा नंबर है, सैटर्न की एनर्जी आपको दिखाएगी कि आपने कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ आपने शॉर्टकट लेना है। क्योंकि 8 नंबर वालों की ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप लोगों को एक लंबी मेहनत के बाद, एक जद्दोजहद मुसलसल के बाद देर से जाके आप रिज़ल्ट नज़र आते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव भी होते हैं। छोटी छोटी जो रास्ते हैं, जो शॉर्टकट है, वो आपको सूट ही नहीं करते। और अक्टूबर का महीना भी ऐसा रहेगा, आपने किसी तरह का शॉर्टकट लेने की कोशिश भी नहीं करनी। हाँ, कुछ डेट्स में आपको बता दूंगा कि जहां पर आप लोगों के लिए कुछ शॉर्टकट लेने के चांसेस बन सकते हैं। अक्टूबर का जो पहला हफ्ता है, ये करियर के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आपकी कोई डील माजी में डिले हो गई थी या रुकावट आ गई थी, किसी से पैसा लेना था, नहीं मिल रहा था, किसी को पैसा देना था, दे नहीं पा रहे थे, तो पहले हफ्ते से ही ये क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, आपके पैसे के मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नया पैसा भी आएगा, पैसे का लेन देन अच्छा हो सकेगा। कर्ज देना चाहते हैं तो दे सकेंगे, लेना चाहते हैं तो ले सकेंगे। इसके अलावा रिलेशनशिप के हवाले से आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा उदास भी हो सकते हैं। आपको अपने पार्टनर या अपने महबूब की तरफ से थोड़ी दूरी का एहसास भी हो सकता है। फिजिकली आप लोग थोड़ा तन्हाई महसूस कर सकते हैं, इमोशनली भी तन्हाई महसूस कर सकते हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत बहरहाल अक्टूबर के पहले हफ्ते में रहेगी। अक्टूबर का जो दूसरा हफ्ता है, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा भाग दौड़ वाला हफ्ता रहेगा। रिलेशनशिप में, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में आप लोगों ने बहस व बासों में नहीं जाना, क्योंकि छोटे छोटे इख्तलाफात किसी बड़ी बहस में भी बदल सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में आप लोग सेंसिटिव रहेंगे और कुछ मामलात में आप ओवर सेंसिटिव भी रह सकते हैं। तो रिश्तों में छोटे छोटे इख्तलाफात हो सकते हैं और आप लोगों को सब्र करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, वरना ये छोटे छोटे इख्तलाफात किसी बड़ी बहस में भी बदल सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है, अपने हिसाब से आपने खुद परखने की या उसको सुलझाने की कोशिश करते रहना है। 14 से लेकर 20 अक्टूबर तक के जो दिन होंगे, ये दिन आप लोगों के लिए बहुत से नए मामलात खोलेंगे। करियर के लिए, फाइनेंस के लिए कुछ नए मामलात बन सकते हैं, कोई तरक्की होने के चांसेस हैं, आपके सीनियर्स आपकी तारीफ कर सकते हैं, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर
आपका कोई ताल्लुक जो है वो माजी में जो कोई ताल्लुक चल रहा है उसके अंदर कोई गलत फहमियाँ हैं तो वो गलत फहमियाँ खुद ब खुद ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपका गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा, या दूसरे ने अगर कोई गलती की है तो वो आपसे आकर एक्सक्यूज कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है। तो आप खुद को काफ़ी हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से। हाँ, अक्टूबर के महीने में आप लोग जिस काम में भी मेहनत करेंगे उस मेहनत का रिजल्ट, रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो रिश्ते के अंदर और कारोबार के अंदर आप लोग जितना पंक्चुअल रहेंगे, जितना प्योर रहेंगे, वो मामला तो उतने ही मजबूत होंगे, उतने ही स्ट्रेंथन होंगे। अगर आपके रिश्ते में तवज्जो नहीं है, कुर्बत नहीं है या मजबूत नहीं है तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह काम कारोबार में भी आप लोग अगर पूरी तरह तवज्जो नहीं है, मुतवज्जो नहीं है, फोकस नहीं है, तो आपको ये जो गलती है ये लंबे अरसे तक याद दिलाती रहेगी कि यहाँ पर आपने गलत फहमी की वजह से या अपनी सुस्ती की वजह से कुछ गलती कर दी थी, तो वो गलती आपको भारी पड़ सकती है। तो काम कारोबार की जगह पर आपने कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि यह गलती काफ़ी भारी पड़ सकती है और इसके नतायज आपको देर तक भुगतने भी पड़ सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का रूट नंबर 9 बनता है। और 9 नंबर वालों के लिए अक्टूबर का महीना ऐसा रहेगा जैसे आपको महसूस होगा कि जैसे कोई अंदरूनी जंग चल रही है। पुराने ताल्लुकात, हालात ख़त्म होकर एक नई शुरुआत की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अब चाहे आपका लाइफ पाथ 9 है या आपका रूट नंबर 9 है, ये दोनों लोगों के लिए कुछ ऐसी सूरत हाल रहेगी। आपके पुराने ताल्लुकात, आपके काम कारोबार की जगह पर मामलात, आप लोगों को एक जंग किसी सूरत हाल में महसूस हो सकते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। अब आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जैसे कुछ मामलात जो आपके एक अरसे से चले आ रहे हैं और ख़ास तौर पर पिछले 8 सालों से आप लोगों के जो मामलात चले आ रहे हैं, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा जैसे वो ख़त्म हो रहे हैं, जैसे खुद ब खुद उन चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, मामलात ठंडे पड़ रहे हैं, हालात एक नई सिमत में चलना शुरू हो गए हैं, एक नई शुरुआत की तरफ हालात आपको धकेलना शुरू हो जाएंगे और ये सिलसिला इस महीने से शुरू हो जाएगा। आप लोग कुछ ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगे और जज्बात कभी हद से ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे और कभी आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। तो ये महीना आप लोगों को समझाएगा कि ताकत लड़ने में नहीं है, बल्कि ताकत समझने में है, हील करने में है और मामलात को समझकर अगला फैसला करने में है। तो वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी तब्दीली का टाइम होगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने का आपको मौका भी मिलेगा। रिलेशनशिप के अंदर आप लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो आप लोगों ने अपने गुस्से और अपनी ज़िद पर भी काबू रखना है, क्योंकि ये गुस्सा और ज़िद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए यही एक बड़ा चैलेंज भी होगा। तो अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोग सदका खैरात करें, लोगों से मिलें। आप लोग जितना सोशल रहेंगे, जितना सदका खैरात करेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप गुस्से में, ज़िद में, अना में लड़ते रहेंगे तो आप लोगों के मामला तो उतने ही बिगड़ते जाएंगे। तो करियर, फाइनेंस, इन चीज़ों में आप लोगों को थोड़ा डिले आ सकता है, पेशेंस की ज़रूरत रहेगी। रिलेशनशिप में कोई पुराना ज़ख्म, कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोबारा से सामने आ सकती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये महीना कुछ चेंजेस लेकर आएगा, तो अगर आपके मामलात के अंदर एक रूटीन चली आ रही है तो 14 से 20 अक्टूबर तक का वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ी तब्दीली लेकर आ सकता है। ये तब्दीली
5 اکتوبر کو بھی ہو سکتی ہے اور 14 سے 20 اکتوبر کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ تبدیلی آپ کے کریئر میں ہو سکتی ہے، فائنانس میں ہو سکتی ہے، آپ کے کام کاروبار کے اندر کوئی بڑا چینج آ سکتا ہے، بالکل آپ نئی ڈائریکشن پر جا سکتے ہیں، کسی کا مشورہ یا کوئی ایسا موقع آپ کو مل سکتا ہے کہ جو آپ کے زندگی کا پیٹرن بدل سکتا ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کے طریقے کو بدل سکتا ہے۔ اور رشتوں کے لیے، تعلقات کے لیے بھی بالکل یہ مہینہ ایک نیا دروازہ بھی کھولے گا، نئے معاملات بنیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ کچھ معاملات جو ایک عرصے سے آپ لوگ ایک یوں کہہ لیں کہ کنفیوژن کی صورتحال میں تھے، اب آپ اس کنفیوژن والی صورتحال سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو 9 نمبر والوں کے لیے ایک دور ختم ہو رہا ہے، ایک فیز ختم ہو رہا ہے، ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے، ایک نئے دور میں آپ قدم رکھ رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔